वापस आपकी एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ से उठा रहा हूँ। समझ सकेंगे विनीत जी, मैं आपकी एक महत्वपूर्ण बात को उठा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ दुष्यंत नागर जी से, इसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगा और प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। चक्कर में जवाब बड़ा कर मैं आ रहा हूँ, पूरा मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए, तुरंत आ रहा हूँ। दुष्यंत नागर जी से कॉमेंट ले लूं, एक भी नहीं हुआ क्योंकि दुष्यंत जी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा टेंट में थे रामलला और अब भवन बन रहा है, धाम बन रहा है। देखिए, हमारे किसकी वजह से थे? हमारे सम्मानित सांसद जी ने जो बात कही, बहुत गंभीर बात कही, और वास्तव में जो उन्होंने कहा वही भारत की आवाज है। आज भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर जिस प्रकार से बन रहा है और अयोध्या में जो कार्य हो रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने बताया बिजनौर के उनके जो कि मुस्लिम समुदाय के भाई बहन हैं, वो भी उसकी सराहना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भाव बिजनौर में वही पूरे देश में है। बिल्कुल, तो इसका स्वागत ही करना चाहिए। इस पे डिबेट, इस पे बहस, इस पे तर्क वितर्क का तो अलायंस के नेता हैं दुष्यंत जी जो सवाल उठा देते हैं, गुंजाइश नहीं है। कल से प्रत्याशी बना देंगे, इस तरह की बातें उद्धव जी ने बोला आज, इस तरह की बातें करना दुष्यंत जी कहां तक सही है? उद्धव जी ने क्या कहा? अब सुनिए, तो इंडिया अलायंस के अंदर आप देखिए किस तरह अपमानजनक तो उन्होंने स्वागत मैं आपको सोनिया जी की बात याद दिला देता हूं। सोनिया जी ने कहा कि राम मंदिर कहा कि नहीं कहा, मुझे बताइए, पूजा करने क्या कपिल सिब्बल जी ने नहीं कहा था कि मैं फला फला कर लूंगा अगर राम मंदिर? सदैव उन्होंने स्वागत किया। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के। देखिए, ये आप राम मंदिर के बहाने गोली नहीं मारी, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को अनुचित है। ना सनातन बोलेगा, ना हिंदू बोलेगा, ना हिंदुस्तान का वोटर बोलेगा। देश देख रहा है, और अगर आप अपनी सरकार के कामकाज का भी साथ में ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो खुल के करिए। किया भाई, 10 करोड़ के ऊपर गैस आपने आधा वो एक लाइन सुनाई चौपाई की। हाँ, पूरी आप कर दीजिए। कोई दरिद्र ने दुखी न दीना, उससे आगे भी तो है। ना कोई अबुद्ध न लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में कभऊ न व्यापा, सब पर करें परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। ये कहा गया है और मैं इस पर इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ, एक बार मैं प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाऊं। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि बड़े सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं, आपसे भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन विवेक जी एक मिनट, आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं मैं। पहले मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने बड़े सवाल उठाए। उनका कहना है तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन विवेक जी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि एक छोटे से छोटे शहर में जब इस तरह का विकास होता है तो लोगों की रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत फर्क पड़ता है, और ये देखना होगा सर, ये भी जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, ये भी जरूरी है। मैं एक तारीख जिसे पूछूं, आ रहा हूं एक करके सर, एक विनीत जी प्लीज मैं इसके बाद, हाँ कहिए विवेक जी। भगवान किसी ने नहीं कहा अयोध्या को डेवलप मत करिए, लेकिन कंट्री बहुत बड़ा है और सिर्फ आप एक शहर को जरूर डेवलप करिए, आप एयरपोर्ट बनाइए, जो भी आपको लग रहा है जरूरी है जरूर करिए, नो डाउट। लेकिन 150 करोड़ के देश के हिसाब से एक मिनिस्क्यूल मेजर है और इसको आप चाइना डेवलप कर लेते तो लोग खुश हो जाते। विवेक जी आपकी आवाज चली गई है, लेकिन मैं फिर से, देखिए आपने मुझे एक आंकड़ा दिया और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कहिए, कहिए, पूरी करिए अपनी। सुनिए, अब मैं अच्छा दूसरा पॉइंट, हम बार साहब गोली चलाई गई, लोग गोली तो चलाई गई बिल्कुल, और शरीरों को पार्टी की सरकार की यह गलत नैरेटिव है। में फेंका गया, भूल जाएंगे क्या? प्लीज लेट मी कंप्लीट कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं जवाब लूंगा। प्रेम शुक्ला जी के बाद, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलता है। आप उस वक्त अगर आप डिटेल में जाएंगे, देखिए सर, शॉट इन द हेड एंड द बॉडी इज वेरी। विवेक जी देखिए, सुनिए मेरी बात, एक मैं बात कहना चाह रहा हूं। विवेक जी करने देंगे, एक मिनट विनीत जी, मैं आ रहा हूं, मैं प्लीज 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे जवाब भी लेना है ना, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो